हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लाभ हानि में क्लास तीसरी करेंगे। RS अग्रवाल हमारी क्लास चल रही है। RS अग्रवाल में 188 नंबर पेज पे है। कल हमने ये 2 क्लास कर लिया RS अग्रवाल में। आज हम 12 से 30 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो आ गया बोर्ड पे क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, देखो बच्चों। एक कपड़ा है, कपड़ा विक्रेता है, वो 10 प्रति मीटर लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है वो? देखो 145 मीटर कपड़ा बेचता है, ठीक है, इतने रुपए में। और 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैंक PO 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन है। देखो बच्चों, देखो कितना 12,325 रुपये में कितना मीटर है? 145 मीटर। तो 1 मीटर का हमारे पास आ जाएगा, कितना काटेंगे? 85 से कट जाएगा। 85 से कट गया। अब बोला है कि 1 मीटर का हमें 85 मिलता है। तो देखो, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाकर देता है। ठीक है, अब लाभ कमाता है, देखो 10 रुपये लाभ कमाता है, तो कितना कम हो जाएगा? 75। कितने रुपए? देखो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चों? 75 रुपये हो जाएगा। आगे सभी को समझ में या दोबारा बताना है? देख लो, दोबारा देख लो। बोला कि एक कपड़ा विक्रेता है, ठीक है, 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाकर बोलता है कि 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो इतने 12,345 बटा 145, 12,325 बटा 145 काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 85। 1 मीटर का हमारे 85 आएगा। अब 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाकर, तो 10 रुपये ये कम हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपये 1 मीटर, देखो प्रति मीटर बोला है ना, देखो यहाँ प्रति मीटर बोला है, तो इसमें 10 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 75। 1 मीटर कपड़े का कितना रुपये हो जाएगा? 75 रुपये हो जाएगा। कितना? 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। सभी को समझ में आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? अरे समझ में आ रहा है ना बच्चों? दिखाई दे रहा है सभी को? अब देखो, एक वस्तु है, एक वस्तु का किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, उसे मूल्य पर 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? ये हमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिशत का लाभ कैसे होगा। देखो 10% की हानि होती है, तो 100/10 90 हो गया। 2/3 बोला है, 2/3 बोला है, तो काटेंगे कितना? 45 दिया, कितना हो जाएगा? 135। कितना? पहले 100 की चीज़ थी, बाद में उसको 135 की हो गई, तो लाभ कितना हो जाएगा? 35% क्या हो जाएगा बच्चों? लाभ हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अरे आ गया ना सभी को समझ में? देखो दोबारा देख लो। एक वस्तु है, किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य का 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? अब देखो 2/3 ये लिख लिया सभी ने। 10% की हानि, तो 100 की चीज़ 90 में हो गया। काटेंगे इसको 45 थी है 135। 100 की चीज़ थी, फिर 135 में बिक गई, तो लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। कितने रुपए का? 35% का। कितने परसेंट का? 35% का। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में? देखो बच्चों नेक्स्ट देखो,
कोई वस्तु x में बेचने पर 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है। तो मान लो 100 की चीज़ थी, 15% की हानि बेच दिया तो 85 हो जाएगा। उसी वस्तु को रुपए में बेचने से, उस वस्तु को रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है। देखो ये पैसा है, पहले 15% की हानि हुई थी, अब 15% की लाभ बोला है तो 115 रुपये। तो x माइनस वाई तथा x प्लस वाई में क्या अनुपात है, ये हमें अनुपात पूछे कि अनुपात क्या है। तो ये हो जाएगा 85 और 115, यही होगा ना, 115 यही होगा ना। काटेंगे तो इसको काटो, इसको काटेंगे तो क्या कैसे कटेगा ये, देखो काटो तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 25, 3 24। 1 मिनट रुको, काटेंगे तो 17 5 से कट जाएगा, सॉरी हाँ 5 से, 17 5 85 और 23 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। इतना आ गया सभी को समझ में, अरे इतना आ गया ना सभी को समझ में। 5 से काटेंगे कट जाएगा, तो देखो x y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ये है। ठीक है, y का मान कितना दिया है 23, y का मान कितना है बच्चों 23 है, x का मान कितना है 17 है। कितना हो जाएगा, अंतर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो गया। x y कितना है 23, x कितना है प्लस 17, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 40। काटेंगे 2 से 3, 2 से 20, कितना हो जाएगा 3:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 3:20 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, अरे आ गया सभी को समझ में ना। ये x दिया है, ठीक है बच्चों, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है, y दिया है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। अब बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। करो, देखो अनुपात दिया, क्रय मूल्य कितना दे दिया 20, विक्रय मूल्य कितना दे दिया 21, अंतर कितने का 1, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है 1/20 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे 5% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 5% लाभ कैसे हो, देखो आपके पास 20 रुपये है, उसी को हम 21 रुपये में बेच दें तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। ये हमें देखना है कि लाभ हो रहा है या क्रय मूल्य 20 रुपये, हम 21 रुपये में बेच दिया तो 1 का लाभ हो गया। 20 पे 1 का हो गया तो 20 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 5%। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, उस वस्तु का प्रतिशत कितना है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितना प्रतिशत है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लो 100 रुपये में बेचता है, 100 रुपये में बेचता है, मान लो ये हो गया विक्रय मूल्य, और 20 रुपये का लाभ होता है उसको। 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपये। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अंतर कितने का 2, 2 बटा किसका क्रय मूल्य 8 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, कितना 25% का क्या हो जाएगा बच्चों, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। 80 कहाँ से आया, देखो आपने 100 रुपये में कोई चीज़ बेच दिया, आपने कोई चीज़ 100 रुपये में बेच दिया है, उसको
आपको 20 रुपये लाभ होता है, 100 रुपये में बेचने से आपको 20 रुपये का लाभ होता है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 रुपये लाभ होता है, 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है। तो बोला कि लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत होगा तो 10, 80 और 100, तो 20/80 कर सकते हैं, या 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 10 हो गया, अंतर 2 का आ गया, 2/8 कर देंगे या 20/80 कर दो, एक ही बात है। ठीक है, प्रतिशत के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 चौके 80 होता है, 4 से करेंगे 100 को डिवाइड, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। 25 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोफा को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। देखो बच्चों, 10% की पहले हम भिन्न बना लो। 10% की भिन्न बनाएंगे तो 1/10 लाभ होता है, 10 की चीज़ 11 में होगा। देखो एक सोफ़ा है, मान लो तेरे पास सोफ़ा है भाई, तूने क्या काम किया? 19,800 रुपये में बेच दिया और 10% लाभ होता, तुझे 10% का लाभ हो गया, तो बोला कि उसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो तूने बेचा है ना, ये तो होता खरीदा हुआ, ये होता है हमेशा बेचा हुआ। ऊपर वाला लाभ हो गया ना, देखो ये लाभ हो गया तो ये विक्रय मूल्य हो गया, नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना दिया है हमें? 19,800 रुपये। विक्रय मूल्य 19,800 रुपये। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है, हम निकाल देंगे। हम 11 से भाग करेंगे तो 11 × 11 और कितना, और 11 × 11 बच गया 8, 11 × 8 88, 1800। एक का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1800। अब पूछा कितना है? 10 का। 10 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1800 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 18,000 रुपये हो जाएगा। 18,000 रुपये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। आगे सभी को समझ में? ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये हरियाणा डी ग्रुप में पूछा गया था क्वेश्चन है ये, और राजस्थान में सीईटी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था सेम का सेम। कर लोगे अब सभी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया ना बोर्ड पे? किसी वस्तु को 69.60 पैसे में बेचने पर 25% हानि होती है। कितनी हानि होती है? 25% की हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है कितना है। तो 25 हानि होती है, तो मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, हानि हो गई 25 रुपये की, तो 75 रुपये में हो गया। ठीक है, 71 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक है, बटे 100 कर देंगे तो गुना में करेंगे तो काटेंगे 2 0 से, 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 25 तिये 75 होता है ना, 25 तिये 75 होता है ना, हाँ, और 25 दूनी 50, बच गया 19 क्या 50, 19 बच गया, 25 छिक्के 25 साते, 25 साते हो जाएगा, या इसको हम 75 से काट लेते हैं। 75 से काटेंगे तो 75 एकम 75, 75 में हो जाएगा 900, कितने से कटेगा ये? कितने से कट जाएगा बच्चों? 92.80 से कट जाएगा। 92.80, 92.80 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। 75 से काटेंगे, 75 से काटेंगे, 75 निमे हो गया वो 675। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 8 से कट जाएगा, पॉइंट लगा 8 से, फिर 0 से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फिर राइट आंसर हो जाएगा। हानि होती है 1 मीटर को 25% की भिन्न बनाएंगे तो 1/4 की चीज़ 3, 6 9 6 0 2 3 2 0
इसको 4 से करेंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ये ठीक है। हम इसको भिन्न बना के भी कर सकते हैं। देखो इसको भिन्न बना के कैसे करेंगे हम, देखो बच्चों 25% की भिन्न होती है 1/4, हानि हो गई, 4 की चीज़ 3 में हानि हो गई, बेच दिया उसको, ये बेचा हुआ था 6006 69.60, तो हम इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6 आ जाएगा। एक का मान आ गया 23.20 हो जाएगा। तो हमें 4 का पूछा है तो कितना हो जाएगा 4 9 8, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखो 25% की 1/4 होती है, तो 4 की चीज़ 3 और 4 की चीज़ 5, कितने में 15 और कितना 20। ठीक है, तो अंतर कितने का 5 का। बेच देखो एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को बेचता है तो 35 बेचता है, बेचता हानि होती है, तो इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। सॉरी देखो इसका मान हमें दे दिया, देखो इसका मान हमें 450 दे दिया, तो एक का मान 150, तो 4 का मान 600 हो जाएगा 600। इसका मान हमें 600 दिया है तो 15 आ जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको हम 150 से करेंगे तो कितना आएगा 15 वापी 76, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कितना 750 रुपये क्या आ जाएगा, उस क्रय मूल्य आ जाएगा 25% लाभ पर हो तो 25% लाभ हो तो। ठीक है, अब देखो दोबारा देख लेते हैं, ज्वेलर आपके सर के ऊपर गया। देखो 25% हानि होती है, 25% हानि होती है तो 1/4 हो जाएगा, 4 की चीज़ 3 में, 3 का माल हमें 450 रुपये मिला है तो 1 का माल 150 हो जाएगा, 4 का माल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, हो गया 600। ठीक है, 600 हो गया, तो हमें पूछा कि 25% लाभ हो तो 25% लाभ हो, 25% की भिन्न 1/4, 4 का माल 5 में हो जाएगा। 4 का मान हमें 600 दिया है, 4 का मान ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये है विक्रय मूल्य। तो देखो इसका मान 150, तो इसको हम 150 से करेंगे, 150 से करेंगे तो 15 वापी 75, 750, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे उसे 25% लाभ हो। ठीक है, वही बात जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का सेम का सेम है। 25% की हानि 1/4, कितना 4 की चीज़ 3, कितना 72, इतना हो जाएगा 24 तो ये बेहतर होता है, और 24 चौके कितना हो जाएगा 6 0 6 4 चौके 16 1 4 8 960 रुपये। ठीक है, 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो तो 4 की चीज़ 5 में, 4 की चीज़ 5 में हो गई, 4 का मान इतना दिया है, अब पूछा कितना है 5 का, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 240, 240 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 तो 1200, कितना हो जाएगा बच्चों 1200 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसा सेम का सेम क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उसमें संख्या चेंज कर दी। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। 20% की लाभ बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, देखो 20% आप करो एक बार, करो बच्चों एक बार। देखो बताता हूँ मैं कैसे करना है क्वेश्चन। 20% का लाभ होता है, तो मान लो 20% का 100 की चीज़ थी, कितने का लाभ हो गया 120 का। 100 की चीज़ थी, कितना हानि हो गया 80। 20% की हानि, देखो ये 20% का लाभ है, ये 20% की क्या है हानि है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई 60 अधिक है, 60 अधिक है ना, 60 अधिक है तो 20 चौके 80 और 20 दिए 60, काटेंगे 30, 30 दिए 90, कितना हो जाएगा 90 रुपये। अब बोला कि बेचने पर तुलना में 60 रुपये अधिक है, 60 रुपये अधिक है, 90 रुपये बिकते 60 रुपये अधिक है, तो कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों फिर 150 रुपये। आ गया सभी को समझ में? अरे आ गया ना सभी को समझ में? अरे आ गया ना? या नहीं है समझ में, बताइए। अरे आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है। देखो मान लो ए ने बी को कितने रुपए में, 100 की चीज़ थी, बी को कितना 125, कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 5 125। बी ने वस्तु सी को 20% लाभ, बी ने सी को 20% लाभ, कितना 5/6। सी ने डी को 10% लाभ, 10/11। ठीक है, तो बोला कि ए ने, देखो डी ने 330 रुपये में ख़रीदा, तो ए और बी ने इसे कितने रुपये में ख़रीदा, ए बी सी और डी। ठीक है, ए का मान 4, बी का मान 5। ठीक है, एक मिनट रुको, ए का मान 4, बी का मान 5 और सी का मान 6 और फिर बी का मान, सॉरी एक मिनट रुको, ये सभी को समझ में आ गया ना? ए बी का तो आ गया सभी को? अरे ए बी का 4 5 आ गया। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, जगह थोड़ी है ना, तो इस वजह से ए बी सी और डी। ए का कितना 4, बी का कितना 5 और बी का मान 5, सी का मान 6 और 10 और 11। ठीक है, 5 5 6। ठीक है, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 10। ठीक है, अब किसका मान दिया है, डी का मान दिया है, और 6 5 30, 30 की और 11 इतना करेंगे तो 330 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब बोला किसका है, ए का मान पूछा।
ए का मान पूछा है, तो 4 5 20, 20 दाएँ 200, कितना हो जाएगा 200। और इसका पूछे तो 250, बी का पूछे 250, सी का पूछे तो 300। ठीक है, अब ए का मान पूछा है तो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों 200 रुपये। अब बी का, यहाँ देखो बी का नाम मान पूछ ले तो 250 रुपये, सी का पूछे 300, डी का हमें दिया है 330 रुपये। देखो 5 के 30, 30 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 330 रुपये। 330 हमें मान दिया है, 330 का मान 330 दिया है तो एक का मान 1 हो जाएगा। अब बोला किसका, ए का मान हमें 200 दिया है तो हमें एक का मान 1 है तो 200 का मान 200 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे आप सभी। ये क्वेश्चन ना ऐसे बना, जो मैंने बनाया ना वैसे बना के करोगे ना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य 1 किलो क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ पूछा है। देखो आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, आपको बोल दिया था कि 1 किलो चीनी का भाव 40 रुपये किलो है। आज के टाइम में 40 रुपये बिक रही है ना चीनी, हाँ जी। तो आपने बोला 40 रुपये किलो, उसने ख़रीदा था 40 रुपये में आपको दे दिया। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, 1 किलो की जगह 950 ग्राम वज़न तोलता है, तो वो कितना वज़न कम कर लिया, 1 किलो चीनी के पीछे 50 ग्राम चीनी कम कर ली। तो मान ले 10 बार तोलता है तो आधा किलो चीनी तो खा गया ना, वो आधा किलो चीनी खा गया, तो कितने रुपए का उसका लाभ, कितना % का लाभ होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब देखो आपके पास 1000 ग्राम चीनी है, उसकी जगह 950 ग्राम चीनी देता है। अंतर कितने का, 50 का। 50 का किस पे दिया है, 950 का, मल्टीप्लाई 1 0 से 1 0 कट गया 19। ठीक है, 19/95 हो गया। 100 को हम 19 से करेंगे तो 19/95, तो 5/19 हो जाएगा, 5/19। 5 से ही 5/19 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में कितना, 5 से ही 5/19 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल नहीं है। मैथ में आपको देखो, मैथ जिस बंदे को मैथ आना चाहिए ना, उस बंदे को 0 से लेके 9 तक गिनती आना ज़रूरी है बस। इससे आगे मुझे लग रहा है आज तक मैंने गिनती देखी नहीं, पर आपने देखी है तो मुझे बता दीजिए कमेंट में कि सर आगे भी चलता है। ठीक है, देखो यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 12,1265 रुपये हो तो। ठीक है, अब देखो 10% की भिन्न सभी को पता है 1/10 है, और 15% की भिन्न सभी को पता है 3/20 है, और 25% की सभी को पता है 1/4 है। अरे भिन्न बनाना सभी को आता है ना, या नहीं आता, पर आना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो 10 का माल 11 में 1 लाभ हो रहा है, और 20 का माल 23 में 1 लाभ हो रहा है, और 4 का माल 5 में 1 लाभ हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना। अब पूछा है किसका, अब किसका पूछा है, क्या पूछा है, जिसका मूल्य दे दिया इतना, तो पूछा है देखो 200 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 3, 5 से करेंगे 5 3 15, 6 5 30, 30 है। देखो 5 6 30, 5 3 15, 1
11 3 33, 11 दूनी 22, 5 आ जाएगा, 5 आएगा, सॉरी हाँ 5 3 2 5 आएगा। इसको देखो 11 को जिस संख्या से हम 11 से गुना कर रहे हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट ले लेंगे, 2 और 3, इन दोनों को जोड़ के हम लिख देंगे। इसको 5 से करेंगे, 5 3 15, 1 5 5 26, 5 9 10, 10 1 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें कितना आ जाएगा, 1265। ये मान हमें 1265 दिया है उसने, मूल्य दे दिया, देखो जिसका फुटकर मूल्य इतना दे दिया, इसका मान ये हमें दिए, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये मान हमें निकालना है। देखो 1265 का मान हमें 1265 दे दिया, तो एक से एक ही खर्च, एक का मान 1 दिए, तो 800 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, फिर 800 हो जाएगा। 800 रुपये क्या हो जाएगा उसका, देखो ठीक है, 800 रुपये क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 800 रुपये क्या हो जाएगा उसका, मूल्य हो जाएगा। 800 रुपये मूल्य हो जाएगा, उसको लाभ पर देता है तो ऐसे। ठीक है, आप ऐसे अच्छे रहे, जो आपको समझ में आ गया ना, जो क्वेश्चन आपको एक बार समझ, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। एक दुकानदार है, 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है और इनमें से 20 अंडे टूट गए, शेष अंडे को 1 रुपये 20 पैसे के अंडे की दर से बेचता है, तो इसे कितने % का लाभ या हानि होगी। अब देखो 1 रुपये में आपने 144 अंडे खरीद लिए, कितना 144, 20 अंडे उसमें टूट गए, 20 अंडे टूट गए, 4 2 24, कितने अंडे बच गए, 124। पैसा कितना लग गया, 144 रुपये लग गए थे। देखो 144 रुपये में 20 अंडे टूट गए। ठीक है, टूटे हुए अंडे का उसका मूल्य नहीं पूछा है। ठीक है, 124 रुपये में बिकते हैं, 1 रुपये का बेचेगा, और ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने 1 रुपये 20 पैसे की प्रति दर से उसने अंडे को बेच दिया। देखो 124 अंडे है, उसको 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से उसने बेच दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से लगा देंगे, 2 जीरो के बाद हम ध्यान रखना, 2 जीरो 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24, 24 4 26, और 12 एकम 12, 12 2 14। ठीक है, 12 दूनी, ठीक है, इतना हो जाएगा। अड़तालीस होगा, 48 6 नहीं आएगा, 48 आएगा। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौके 48, 4 12 144, 44 से 4 88, 148.80 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका अंतर कितने का हो जाएगा, फिर इसका अंतर कितने का हो जाएगा बच्चों, 144 रुपये में ख़रीदा था और 4 रुपये 80 पैसा, 4 रुपये 80 पैसा किस पे होगा, 144 रुपये पे, मल्टीप्लाई 100 से, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 सही 1/3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में, अरे आ गया ना सभी को समझ में, ये काट लोगे आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रति हानि हुई है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछली बार एसएससी 2010 में पूछा गया था, 2018 में 17 में पूछा गया था क्वेश्चन, सेम का सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन दिया था। ठीक है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ऐसे में हमें क्या करना है, देखो 21 किस किस के बारे में आता है, ये देखो पहले तो
21, 3 और 7 के पाड़े में आता है, तो इसको हम 10 बना देंगे। कितना हो जाएगा 10। 10 का मान हमें 100 है, तो 1 का मान 10 हो जाएगा। 10 7 70, 10 3 30। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे? ये हो गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको ये ऐसे क्वेश्चन शॉर्टकट करा देना, कोई बता देना मुझे, ठीक है? कोई नहीं कराएगा, पैसे दे के आओगे तो वहाँ करा देगा आपको, बिल्कुल फ्री क्लास में कोई नहीं कराएगा। देखो क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसे उसकी विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उस वस्तु का लाभ प्रतिशत पूछा है। जब आपको 25% का लाभ दिया है ना, 25% का लाभ दिया है, ठीक है, तो लाभ क्या हुआ ये पूछा है। 25% की 1/4, 4 का माल 5 में, 1 का माल कितने में हो जाएगा? 25% लाभ कमाता है, सॉरी ठीक, हाँ लाभ कमाता है। ये देखो लाभ कमाता है, जो पिछले वाला क्वेश्चन कराया था ना आपको मैंने, वैसे का सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको हम कैसे बताएंगे आपको, देसी तरीका से बताएंगे, ठीक है, देसी भाषा से, बिल्कुल देसी से। देख भाई, आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उसने क्या किया, 25% लाभ कमाता है, उसमें 25 रुपये लाभ कमाता है, तो कितने का कम हो जाएगा? कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, याद रखना। कितने का? 75 रुपये का, ठीक है। 25 रुपये का लाभ कमाता, देखो 25 रुपये का लाभ कमाएगा ना, तूने 100 रुपये उसने खरीदी थी, उसमें 25 रुपये लाभ कमा लिया। देखो आपने आपके पास 100 रुपये में कोई बोतल खरीदी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी आपने 100 रुपये की, उसमें 25 रुपये लाभ कमा लिया, तो उसको 75 रुपये की पड़ी तब ना 25 रुपये लाभ कमाएगा ना वो, ठीक है। 25 रुपये का लाभ, तो हम 25 75 25 के 100, 4 का माल 3 में, ठीक है, तो 1 का अंतर किस पे? विक्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई 100, कितना? 33 सही, 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे सभी? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखो क्रय मूल्य हमें 10 रुपये दे दिया और बेच दिया हमने 11 रुपये का, अंतर कितने का? 1 का। किस पे? विक्रय मूल्य पे। किस पे? क्रय मूल्य पे हो ना, क्रय मूल्य पे बटा 10 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे 10% क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। लाभ होगा 10 रुपये, लाभ होगा 10%, ठीक है। आगे समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को 2850 बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो 14% का लाभ कमाता है, देखो लाभ कमाता है कितने का? 14% का। देखो तो 100 रुपये की चीज़ थी 114 में हो गई, 100 की चीज़ लाभ हो गया, 100 की चीज़ 108 रुपये में हो गया, 8% लाभ हो गया। तो साइकिल को बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है, तो यदि उसे 8% रखा जाए, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो काटेंगे, इसको कट जाएगा, तो काटेंगे 2 से कट जाएगा ना, ओ 64, 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से कट जाएगा 27, 2 से कट जाएगा 32, और 3 से नहीं जाएगा ना, 4 से, फिर 4 से 8, 4 से 25, 25 की और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2700 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे सभी को समझ में? अब देखो एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है, 1 मिनट रुको, 14% की भिन्न आप करो एक बार, ये मैं देखता हूँ।
देखो एक ये भी कर सकते हैं, जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, करीब कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, 27 नंबर क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। एक ये भी तरीके से कर सकते, देखो 14% की भिन्न बना लो आप। 14% की भिन्न बनाएंगे तो 7/50, 50 का माल लाभ होता है। देखो लाभ होता है तो पहले लाभ कर लेंगे। 50 का माल 57 रुपये में, ठीक है। 57 का मान हमें ये दिया है, 57 का मान हमें 2850 दिया है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2850 आएगा। हम 50 को इससे कर देंगे तो 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि यह लाभ 8% रखा जाए, 14% की जगह हमें 8% रखा जाए, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। 8% की भिन्न बना लोगे तो 2/25, 25 का मान 27 दे दिया, ठीक है। हमें 25 का मान हमें दिया है 2500, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 100, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2700। 2700 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सभी को समझ में अच्छी तरह। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस लाभ प्रतिशत पूछा है। आपको बोल दे आपके पास 1 दर्जन पेन है, आप बेच दिया पेन को सबको, और 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया आपको। देखो 12 पेन थे आपके पास, उसमें से आपने 4 पेन मान लो बच गए, तो कितना बच गया 8। देखो 12 पेन का मान हमें 100 रुपये दे दिया। 12 पेन आपने 100 रुपये में खरीदा और आपने 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो देखो आपने 4 पेन बेचे थे ना, नहीं बेचे थे, उसमें 4 कितना 8 का मान हमें 100 आ गया, ठीक है। देखो कितने का अंतर 4 का। देखो ये इस पे दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना 4 दूनी 8, 50, कितना आ जाएगा 50% उसको क्या हो गया बच्चों, लाभ हो गया। कितना हो गया 50% उसको क्या हो गया बच्चों, लाभ हो गया। इस जगह आप ये भी कर सकते थे, 12 बाल पेन की जगह आपको 12 केले दे देते। देखो मैं आपको देसी तरीके से बताता हूँ। जब आपने क्या काम किया, 12 बाल पेन खरीद लिए, ठीक है। आपने 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लो आपने 12 पेन में से 4 पेन तो आपके पास रख लिए और 8 बाल पेन आपने बेच दिया उतने ही पैसे में जितना 12 पेन खरीदे थे, और 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो गया। आपने 4 पेन तो रख लिया और कितने बेच दिया 8 पे की। देखो 8 पे आपको कितना होगा, 4/8 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखो 4 बाल पेनों का मान हमें 8 बाल पेन देखो यार दोबारा देखो, आपने 12 बाल पेन खरीद लिया, आपने उतने ही पैसे में 8 बाल पेन बेच दिया, 4 पेन आपके पास रह गए, ठीक है। 4/8 करेंगे, 4/8 करेंगे तो 50 हो गया। 4 का डबल होता है, 4 का डबल 8 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 50%। 50% आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। कल क्लास इसलिए नहीं लगा पाया कि कल दृष्टि है ना, उसका जन्मदिन था, बर्थडे था, इसलिए क्लास कल नहीं हो पाया। उस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल सुबह आपको क्लास मिल जाएगी उसी टाइम पे, ठीक है। सभी को राधे।